सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको हिंदी में क्षितिज पुस्तक के पद्य भाग से आत्मकथ्य नामक पाठ के तीसरे पद के संदर्भ में जानकारी आपको देंगे। पद को लयबद्ध याद करेंगे और इसका स्वाध्याय पुनः करेंगे। इससे पूर्व का कार्य कर चुके होंगे। पद जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई मेरी मौन व्यथा। कंथा का मतलब है अंतर्मन। अरुण जिसके अरुण कपोलों की, अरुण मने लाल, कपोल गाल। अनुरागिनी प्रेम, प्रेम भरी। उषा प्रभात, सुबह। पंथा पंथ, रास्ता। ठीक है। स्मृति पाथे स्मृति रूपी संबल। अरुण कपोलों लाल लाल गाल। ठीक है। अब पद का संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथ्य नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद आएगा प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि ने अपनी प्रियतमा के सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। उसके बाद इसका अर्थ। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में कवि अपनी प्रियतमा की सुंदर छवि व्यक्त करते हुए कहता है कि उसके उनकी प्रियतमा के अरुण कपोल, अरुण का मतलब लाल, गाल, कपोल है, उसके लाल गालों की लालिमा मत वाली सुंदर छाया में। लालिमा से ही क्या होती है, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसके लाल गालों की लालिमा से ही जो प्रातः है, भोर है, उसने लालिमा ग्रहण की थी। इसलिए वह भी मेरी प्रियतमा के सौभाग्य को प्राप्त कर उसी के समान मधुर और मोहक बन गई थी। कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से मेरी प्रियतमा के जो लाल लाल गालों की लालिमा से जो भोर ने लाली ग्रहण की थी, और वही मेरी प्रियतमा के सौभाग्य को प्राप्त करके उसी के समान मधुर और मोहक बन गई है। अर्थात मेरी प्रियतमा उषा से भी, अर्थात भोर से भी अधिक सौंदर्यमयी और मनमोहक थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा में।
उसकी स्मृति पाथे बनी है। कभी कह रहा है उसी प्रियतमा की यादों में मेरी जीवन यात्रा का संबल है, वही मेरा एक आधार है। उसी के सहारे मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा। तो इसलिए मेरी जो आत्मकथा लिखने के बहाने, अब क्या कह रहा, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। मेरी उसी प्रियतमा की याद ही मेरे जीवन की यात्रा का संबल बनी है और उसी के सहारे मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कभी कह रहा है कि तुम मेरी आत्मकथा लिखने के बहाने मेरी जीवन रूपी जो गुदड़ी है उसकी सीवन सिलाई उधेड़ करके आखिर उसके भीतर तुम क्या देखना चाहते हो, क्या झांकना चाहते हो। उधेड़ कर मेरी कंथा की छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कभी कह रहा है मेरा जीवन तो बहुत छोटा है, मेरे छोटे से जीवन में केवल मेरी प्रियतमा से संबंधित बड़ी बड़ी व्यथाएं और कथाएं निहित हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। अपनी उन व्यथाओं कथाओं को किसी से नहीं कह सकता, इसलिए ये उचित रहेगा कि मैं अपनी व्यथा और कथा सुनने के बजाय सुन कर के दूसरों की कथाएं और व्यथाएं सुनूं और उनके दुख दर्द को समझूं और उनके विषय में क्या रहूं, मैं चुप रहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता और मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। हे मित्रों, तुम मेरी भोली भाली साधारण सी व्यथा कथा को सुनकर के क्या करोगे। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई मेरी मौन व्यथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसलिए कवि कह रहा है कि अभी वह उपयुक्त समय भी नहीं आया कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। मेरी आत्मकथा में क्या मिलेगा तुम्हें, पीड़ा ही पीड़ा मिलेगी, दुख मिलेगा, अवसाद मिलेगा। इसके अलावा और तुम्हें उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा को नहीं लिखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कवि ने अपनी प्रियतमा के माध्यम से आत्मकथा न लिखने का जो अपना प्रस्ताव रखा है और उसके माध्यम से साथ ही साथ प्रकृति का भी जो चित्रण किया है वह इस पद में दिया हुआ है। पद का काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद की भाषा परिष्कृत और परिमार्जित है, क्योंकि कवि क्या कह रहा है, मैं कि दूसरों की कथा व्यथा सुनूं और उनके दुख दर्द को समझूं और स्वयं क्या रहूं, चुप रहूं। तो इसलिए इस पद की भाषा परिष्कृत और परिमार्जित है, जिसमें माधुर्य गुण समाहित है। दूसरा आया काव्य सौंदर्य के अंदर पद गेय और लयबद्ध है। पद गेय और लयबद्ध है। थके पथिक की पंथा में गहरी वेदना व्यक्त की गई है, गहरा दुख प्रकट किया गया है। अनुरागनी ऊषा,
अनुरागनी उषा में मानवीकरण अलंकार है। अनुरागनी उषा, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। प्रभात जो घोर है, ठीक है, उसका मानवीकरण किया गया। पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार का समावेश है। पद में कवि ने अपनी प्रियतमा के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, इस पंक्ति द्वारा कवि ने अपनी आंतरिक पीड़ा व्यक्त की है। इस प्रकार से यह पद पूरा हुआ, इसका काव्य सौंदर्य हो गया। और एक बार इसका पुनः स्वाध्याय करें। इसके बाद पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको लिखने हेतु दिए जाएंगे। उन्हें अपनी कक्षा कार्य की कापी में ठीक से लिख लेंगे और याद कर लेंगे। पुनः इस पद का अभ्यास करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।